हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था एनुअल फंक्शन होने वाला था, उसमें विंग पार्ट लेना चाहता था क्योंकि अगर वो एनुअल फंक्शन में पार्ट लेगा तो सब लोग, चाइना के जितने भी कॉलेज है उसके स्टूडेंट है, यहाँ तक कि बाहर के भी लोग, क्योंकि एनुअल फंक्शन सबको दिखाया जाता है या आप कह सकते हो कि उसे लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, जिस वजह से जो भी उस एनुअल फंक्शन को जीतता है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। और विंग यही सोचकर एनुअल फंक्शन में पार्ट लेना चाहता था क्योंकि उसे एक सिंगर बनना है और इससे अच्छा मौका उसे मिल भी नहीं सकता। बट वांग जी ने उसका मौका छीन लिया क्योंकि हर जगह सिर्फ वांग जी का ही नाम है, क्योंकि वांग जी सबसे ज़्यादा स्मार्ट है और साथ में टैलेंटेड भी है। तो सब टीचर्स का पहला पहला चॉइस वांग जी ही निकला, जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड है। अब वो क्या करे, उसे यहाँ पार्ट तो लेना ही है क्योंकि अगर विंग इसमें अच्छा करेगा तब तो उसके मॉम डैड को उसके ऊपर यकीन होगा कि विंग सच में एक सिंगर बनने के लायक है और उसे लोग पसंद करेंगे। और उसके मॉम डैड अगर ये देखेंगे तब विंग को बिजनेस फील्ड में ना जाने को बोलकर सीधा इसी में ही ले लेंगे। यही सोचकर विंग ने इतने उत्साह से ये प्लान किया था, बट वांग जी की वजह से सब कुछ धरा का धरा रह गया। विंग और उसके ग्रुप उदास होकर बैठे हुए थे। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वैंची कहती है, उस लान वांगजी की तो क्या वो इतना टैलेंटेड है कि तीन तीन चीज में भाग लेकर सभी तीन चीजों को जीत लेगा। सच में इस बात को मुझे प्रिंसिपल तक ले जाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो सब एक दूसरे को देखते हैं। सारे लोग कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, तीन तीन चीजों में वांग जी पार्टिसिपेट करे। क्या पता वो तीनों चीज को हैंडल ना कर पाए और हमारे कॉलेज का नाम ही डुबा दे। उससे अच्छा है कि हम इस बारे में प्रिंसिपल से बात करें। ये बोलकर वो सब के सब प्रिंसिपल के ऑफिस चले गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने प्रिंसिपल को बोला भी कि वांग जी तीनों चीज में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। तीन चीज नहीं, बहुत सारी चीजों में सिर्फ वांग जी का ही नाम है। ये गलत बात है। ये सुनकर प्रिंसिपल उन्हें कुछ बोल नहीं पा रहा था, बट प्रिंसिपल को वो सब लोग फोर्स करते हैं, मनाने का ट्राई करते हैं। तब जाकर प्रिंसिपल कहता है, ठीक है, बट एक बार हम वांगजी से भी पूछना चाहेंगे क्या वो इन सभी को हैंडल कर सकता है। अगर वो कहेगा कि वो हैंडल नहीं कर सकता तब मैं आप लोगों के बारे में सोचूंगा। ये बोलकर वो फिर वांगजी और उनके ग्रुप को वहां पर बुला लेते हैं। वांगजी का ग्रुप वहां पर बहुत जल्दी ही पहुंच गया था। जब वांगजी का ग्रुप उस प्रिंसिपल ऑफिस में एंट्री करता है तो सबकी नज़र वांगजी और उनके ग्रुप पे जाती है। जैसे जैसे वांगजी और उनके ग्रुप मेंबर आगे बढ़े थे, विंग के सारे दोस्तों का मुंह बना हुआ था। वहीं हमारा विंग, वो तो वांगजी की तरफ देख ही नहीं रहा था, क्योंकि भले ही विंग कितना भी स्ट्रांग हो बट उसका इमोशन बीच में आ ही जाता है। लोग कमजोरी और इमोशन के बीच में अंतर समझा नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम इमोशनल हैं तो हम कमजोर हैं। विंग इमोशनल है बट वो कमजोर नहीं है। बस पर्टिकुलर इंसान के सामने कमजोरी आ ही जाती है। आप अगर किसी इंसान से प्यार करते हो और आप उसे कभी हर्ट नहीं कर सकते तो आप उसके सामने कमजोर बन ही जाते हो। वैसे ही विंग भी है, वो अपने इमोशन को वांगजी के सामने कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए उसने वांगजी को इग्नोर करने को सोचा था। और अभी भी विंग वांगजी को इग्नोर ही कर रहा है और वो भी बस प्रिंसिपल की तरफ ही देखे जा रहे हैं। वहीं वांगजी आते हुए विंग को देखे जा रहा था। फिर कुछ टाइम बाद वो सब एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। प्रिंसिपल वांगजी को कहते हैं, लान वांगजी, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे कुछ महीनों के बाद ही एनुअल फंक्शन ही स्टार्ट होने वाले, जिसमें चाइना के सभी बेस्ट कॉलेजों का हमारे साथ कंपटीशन होगा। तो हम लोगों ने बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट को इसके लिए चूज़ किया था और हमने खासकर तुम्हें चूज़ किया था क्योंकि तुम हमारे कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट हो। बट विवुशान और उसके दोस्तों का कहना है कि अगर तुम पूरे के पूरे कंपटीशन में अकेले भाग लोगे तो दूसरे को मौका ही नहीं मिलेगा। तो हम जानना चाहते हैं, क्या तुम सबको हैंडल कर सकते हो? अगर तुमने बोला कि तुम हैंडल नहीं कर सकते तो हम कुछ और करेंगे।
हम कुछ और स्टूडेंट को लेंगे। ये सुनकर वांग जी प्रिंसिपल को देखता है और कहता है, सर आपको मेरी काबिलियत पर शक हो रहा है। ये सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं, नहीं लानवांग जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम हमारे कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट हो, तुम्हारी काबिलियत पे हमें बिल्कुल भी शक नहीं है। बट स्टूडेंट, इन सभी लोगों का कहना भी तो हमें मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि अगर हम सब में तुम्हें भाग लेने देंगे तो हमारे किसी स्टूडेंट को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर वांग जी कुछ सोचता है और फिर वो विंग की तरफ देखता है अपनी नैरो आइज से और कहता है, तो किसे भाग लेना है और कौन से कंपटीशन में? ये सुनकर प्रिंसिपल विंग की तरफ देखता है और कहता है, विवुशान को भाग लेना है। बट किसमें? ये बोलकर विवुशान की तरफ मतलब कि विंग की तरफ प्रिंसिपल देखते हैं और वो पूछते भी हैं कि आखिर तुम किस में भाग लेना चाहते हो। विंग हिचकिचाता है और फिर वो बताता है कि उसे सिंगिंग और डांसिंग में भाग लेना है। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है एक हल्की सी स्मक के साथ और फिर प्रिंसिपल से कहता है, सर मैं इन्हें भाग लेने दूंगा, बट क्या इनके पास कोई ग्रुप है? ये सुनकर विंग की आंखें चढ़ गई थी। यही तो, उसके पास कोई ग्रुप नहीं है ना। वहीं वांग जी की बात सुनकर प्रिंसिपल विंग की तरफ देखते हुए कहते, विवुशान क्या तुम्हारे पास कोई ग्रुप है? ये सुनकर विंग अपना सर ना में हिलाता है, क्योंकि उसके पास कोई ग्रुप ही नहीं है। ना ही उसके दोस्तों को सिंगिंग आता है, ना ही डांसिंग आता है, और ना ही विंग की दोस्ती कोई दूसरे स्टूडेंट के साथ उतनी अच्छी है कि वो पहचान सके कि कौन अच्छा है कौन नहीं है और क्या वो जिता सकते हैं कि नहीं। ये विंग को कुछ नहीं पता, इसलिए वो चुप हो गया था। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, विवुशान अगर तुम्हारे पास कोई ग्रुप ही नहीं है तो हम कैसे बोलो तुम्हें कैसे भाग लेने दे सकते हैं? और तुम्हें तो पता ही है ये कंपटीशन हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम ऐसे वैसे ही लड़के को तो नहीं दे सकते ना इसमें भाग लेने। ये सुनकर विंग अपना सर नीचे कर लेता है। तभी वांग जी को विंग का उदास फेस अच्छा नहीं लगता। वो प्रिंसिपल से कहता है, सर ठीक है, अगर इन्हें भाग लेना है तो हम लेने दे सकते हैं। इन्हें बोलिए कि हमारे ग्रुप में आ जाए। ये सुनकर विंग झटके से कहता है कि नहीं, वो किसी के ग्रुप में नहीं आएगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, सर मैं तो इतने अच्छे ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर इन्हें आना है कंपटीशन में भाग लेना है तो मेरे ग्रुप में आ जाए ना। वैसे भी हमारे पूरे ग्रुप का अच्छे से कोऑर्डिनेशन है, और अगर विभूषण आने को मान जाएगा तो हम उसे भी हमारे ग्रुप में शामिल कर लेंगे। ये सुनकर प्रिंसिपल भी अपना सर हिलाते हैं और विंग को वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम आ जाओ वांग जी के ग्रुप में। बट विंग साफ सा कह देता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है अपने नैरो आइज से और फिर वो गहरी से शाय करते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आना है तो तुम ही बताओ क्या तुम्हारे पास कोई ग्रुप है? अगर ग्रुप होगा तभी तुम इस कंपटीशन में भाग ले सकते हो। ये सुनकर विंग कहता है, तो मैं बना लूंगा ग्रुप, बट मैं तुम्हारे ग्रुप में कभी नहीं आऊंगा। ये सुनकर वांग जी शाय करता है और फिर वो विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम बना लोगे, बट क्या वो ग्रुप हमें एनुअल फंक्शन में ट्रॉफी लाने में मदद करवा सकती है? ये सुनकर विंग चुप हो गया था। वो इसकी गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, अगर विंग चाहता तो वो कोशिश कर सकता था, पर ग्रुप की बात अलग ही होती है। गुड मतलब ग्रुप में पूरे लोगों को एक साथ मिलकर एक ही ताल से ताल मिलाना रहता है। बट विंग तो किसी ग्रुप मेंबर को जानता भी नहीं, तो कैसे वो कैसे कर सकता है ये सब, और कैसे वो सबको यकीन दिला सकता है? बट विंग ने ठान लिया था कि वो वांगजी के ग्रुप में तो जाएगा नहीं, और वो इस कंपटीशन में जाएगा। तो वो कह देता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो वो करके दिखाएगा। ये सुनकर वांगजी कहता है, ओ रियली, तो ठीक है, चलो देखते हैं, तुम्हारा ग्रुप मेरा ग्रुप दोनों में से कौन सा बेस्ट है और किसे इस एनुअल फंक्शन में जाना चाहिए। कौन सा बेस्ट ग्रुप है ये पता चलेगा एक कंपटीशन में। तो चलो, 1 महीने के बाद हम लोगों का कंपटीशन होगा। ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है। वांगजी कहता है, मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ, अगर तुमने अपने ग्रुप के साथ मिलकर मेरे ग्रुप को हरा दिया तो मैं तुम्हें कंपटीशन में जाने दूंगा, एनुअल कंपटीशन में जाने दूंगा, और मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। बट अगर तुम ये नहीं कर पाए, तुमने मेरे ग्रुप को बीट नहीं किया, तो उसके बाद तुम एनुअल फंक्शन में पार्ट नहीं ले सकते। बट तुम मेरे अंकल के बेटे हो, इसलिए मैं तुम पे हल्की सी मेहरबानी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें अपने ग्रुप में आने को दे सकता हूँ।
अगर तुम्हें आना है तो तुम आ सकते हो, नहीं तो मुझे कंपटीशन में पहले हराओ। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग हल्का सा चुप हो गया था। अरे यार, 1 महीना, सिर्फ उसके पास 1 महीना है, उसे ग्रुप मेंबर को ढूंढना पड़ेगा। फिर वांगजी के साथ जीतने के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, पर उससे पहले तो अपने ग्रुप मेंबर को सिखाना भी पड़ेगा ना। विंग इसी कश्मकश में था कि तभी विंग के सारे दोस्त विंग के कंधे पे हाथ रखते और कहते ठीक है, विंग ऐसा कर दिखाएगा और उसे तुम्हारे साथ शामिल होने की कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगी। ये सुनकर वांग जी के ग्रुप मेंबर कहते हैं तो ठीक है, हम देख लेते हैं। फिर वांग जी विंग को देखता है और विंग को देखते हुए ही वो प्रिंसिपल से कहता है, सर, तो ये तय हो गया, विवुशान और मेरे ग्रुप का 1 महीने के बाद एक कंपटीशन होगा। जो उसमें जीतेगा वो एनुअल फंक्शन में जाएगा। ये सुनकर प्रिंसिपल अपना सर हिलाते और कहते, ठीक है लानवांग जी, अगर तुम ऐसा कहते हो तो हम इस चीज़ के लिए एग्री भी करते हैं। ये सुनकर सारे लोग खुश हो गए थे। विंग भी खुश था, बट उसकी खुशी हल्की सी कम भी थी, क्योंकि अब उसे टेंशन हो रहा था कि वो ग्रुप मेंबर कहाँ से ढूंढेगा। वांग जी उसे देख रहा था बहुत ज़्यादा इंटेंस नज़रों से, क्योंकि उसे पता है कि विंग के पास तो कोई ग्रुप ही नहीं है और 1 महीने में पूरा चीज़ सीखना और वांग जी के हिसाब से सीखना, मतलब कि वांग जी को बीट करने के हिसाब से सीखना, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। विंग ये कैसे करेगा? फाइनली विंग को वांग जी के पास आना ही पड़ेगा। यही सोचकर वांग जी बस मुस्कुरा रहा था। कुछ टाइम के बाद वो सब प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलते हैं। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, विंग, मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ, मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें अपने ग्रुप में रख लूँगा और तुम्हें ये कंपटीशन भी जितवा दूंगा। ये सुनकर विंग वांग जी को नैरो आइज करके देखता है और कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गया था। वहीं वांग जी एक शाय करता है और फिर वो विंग को जाते हुए देख ही रहा था कि तभी वांग जी के दोस्त वांग जी से कहते हैं, वांग जी, हम चले, तुम यहीं पर खड़े रहोगे? ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर वो भी अपने दोस्तों के साथ निकल गया था। वहीं विंग के सारे दोस्त अभी कैंटीन एरिया में बैठे हुए थे। वहीं विंग ने अपने फेस को टेबल में सटा रखा था, यानी कि वो उदास बैठा हुआ था। उसके दोस्त विंग को कंसोल कर रहे थे। विंग कहता है, अब मैं ग्रुप कहाँ से ढूंढूंगा? मुझे तो पता भी नहीं है कि किसको डांस आता है, किसको सिंगिंग अच्छा आता है। हाँ, सिंगिंग का पता चल भी जाएगा, क्योंकि मैं क्लास में जाता हूँ तो कई सारे स्टूडेंट अच्छे सिंगिंग करते हैं, पर उन्हें डांस आता भी होगा और वो वांगजी को बीट कर सकते हैं। ये सुनकर सारे दोस्त कहते, अरे, तो एक बार सबके सामने जाकर ये अनाउंस करो, जिसे आना होगा वो आ जाएगा ना। ये सुनकर विंग को ये आइडिया अच्छा लगता है, बट इतनी जल्दी सबको एक साथ बताना वो कैसे कर पाएगा? विंग यही सोच ही रहा था कि तभी वेंचिंग कहती, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं कर दूंगी। ये बोलकर वो सीधा अनाउंसमेंट रूम की तरफ जाती है और वो टीचर से बोलती है कि उसे कुछ अनाउंस करना है। टीचर वैनकिंग को बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए वो उसे अलाउ कर देता है। वैनचिंग फिर अनाउंस करती है कि वो एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, मतलब कि एक सिंगिंग और डांसिंग का ग्रुप बनाना चाहते हैं और इस ग्रुप को वो एनुअल फंक्शन में वांगजी के खिलाफ उतारेंगे। ये सुनकर सारे लोग शॉक थे। वांगजी के खिलाफ? वांगजी सबसे बेस्ट सिंगर है और साथ में कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, उसके सामने कोई दूसरा टिकेगा? बिल्कुल नहीं। कई लोगों ने तो मना कर दिया था, बट कई लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा था, क्योंकि उन लोगों को भी वहाँ जाना था। इसीलिए उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस जगह तो जाएंगे ही। वैनचिंग सबको बताती है कि जिसे जिसे पार्ट लेना है वो हॉल में आ सकते हैं। फिर जो जो पार्ट लेना चाहता था वो सबके सब हॉल में पहुंच चुके थे। विंग और उसके ग्रुप भी वहां पर बैठे हुए थे। फिर नीहू सेन सबको कहता है कि आप लोगों को जो जो आता है आप हमें करके दिखाओ। फिर वहां पर ऑडिशन चालू हो गया था। ऑडिशन अच्छे खासे चल रहे थे। वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे जो उस कंपटीशन में जाना चाहते थे, बट वांगजी को बीट करने के हिसाब से विंग को कोई भी नहीं दिख रहा था। विंग को ऐसा ग्रुप चाहिए था जो वांगजी के ग्रुप को बीट कर सके, बट यहाँ के बच्चों का तो, बाप रे, विंग का सर ही घूम गया था। ऐसे डांसर को अगर विंग अपने ग्रुप में लेगा तब तो वो वांगजी के सामने टिक ही नहीं पाएगा। विंग यही सोचते हुए बस उदास बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक अल्फा आता है। वो अल्फा बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से ड्रम बजा रहा था। उस ड्रम की आवाज सुनते ही
विंग सच में मदहोश हो गया था क्योंकि वो ड्रम बहुत ज़्यादा अच्छे से बजा रहा था। विंग अपने जगह से खड़ा होता है और कहता है ये सिलेक्ट है। ये सुनकर वो अल्फा भी मुस्कुराता है और फिर वो विंग को थैंक यू कहता है। फिर धीरे धीरे करके और भी लोग आने लग गए थे। विंग ने कुछ लोगों को चूज कर लिया था, बट उसमें भी विंग को कुछ और भी चूज करना था। फिर लास्ट में एक ओमेगा आता है। वो ओमेगा बहुत अच्छे से सितार बजा रहा था। विंग कहता है वाओ। ये बोलकर वो जब सामने वाले पर्सन को देखता है वो शॉक, और साथ ही विंग के सारे दोस्त भी शॉक थे। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़े होते हैं और भागकर स्टेज में जाते हैं। उस पर्सन को वो सब लोग एक साथ गले लगा लेते हैं। वो पर्सन जो वहां पर बैठा हुआ था, मतलब जो सितार बजा रहा था, वो तो शॉक ही हो गया था। वो कहता है विंग मुझे छोड़ो, मेरा गला दब जाएगा। ये सुनकर विंग अलग होता है और कहता है मैंग्याओ काका, आप आप यहाँ कैसे? ये सुनकर मैंग्यो बताता है कि असल में वो कॉलेज की तरफ से बाहर गया हुआ था एक कंपटीशन के लिए, और वो जीत कर वापस आया है। तब उसे पता चला कि यहाँ पर भी कोई कंपटीशन होने वाला है, वो भी सिंगिंग का, और एनुअल फंक्शन में जाना है। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें भी पार्ट ले लेता हूँ, इसलिए मैं आ गया। मुझे नहीं पता था कि इसे तुम लोग होस्ट कर रहे हो। ये सुनकर विंग हल्का सा उदास हो जाता है और फिर वो सब कुछ बताता है मैंग्याओ को। ये सुनकर मैंग्याओ कहता है तुम इसके लिए उदास मत हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बेस्ट ग्रुप ढूंढ के रहोगे। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और फिर कहता है हाँ, क्योंकि अब आप भी तो मेरे साथ हो ना। ये बोलकर वो मैंग्याओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब मैंग्याओ का भी हमारे साथ हमारे ग्रुप में है। ये बोलकर वो मुस्कुरा रहा था। तभी वेंचिंग और सारे लोग कहते हैं हाँ विंग, पर अभी तो सिर्फ 3 ही लोग हुए हैं, हमने डिसाइड किया, बाकी का क्या? ये सुनकर विंग कहता है वो तो है, बट कोई ना, म्यूजिक के लिए तो सब हो गए फाइनल, बस डांस के लिए तो उसके लिए मुझे कोई ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, तुम लोग हो ना। ये सुनकर वो सब कहते हैं हम पागल हो गए विंग, हम कैसे? विंग, हमें डांस का डी भी नहीं आता है, और अगर हम ऐसे डांस करते हुए वांगजी के खिलाफ जाएंगे तुम पक्का हार जाओगे। ये सुनकर विंग अपने दोस्तों के पास जाता है, उसके कंधों पे हाथ रखता है और कहता है म्यूजिक म्यूजिक सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें हर एक चीज़ डिटेल से करनी होती है, बट डांस का ऐसा नहीं है। अगर डांस को आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो पक्का बेस्ट हो जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हो ना, प्लीज़ ना। और तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तुम लोगों को डांस सिखा दूंगा। और अगर इतना ही है ना तो कुछ और लोगों को भी डांस के लिए इनवाइट कर लेते हैं, बट तुम लोग मेरा साथ दोगे प्लीज़। ये बोलते हुए विंग पपी सा फेस बना लेता है। वो सब पहले तो ना नुकुर कर रहे थे, बट बाद में विंग का ये पपी सा फेस देखकर उन्होंने हाँ कह दिया था। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि कल से ही वो प्रैक्टिस को शुरू कर देंगे। वहाँ पर विंग ने और उसके ग्रुप ने डांस के लिए कुछ लोगों को चूज कर लिया था। तो चलो मैं बताती हूँ आखिर कौन कौन क्या करने वाला है विंग के ग्रुप में। विंग सिंगिंग के साथ डांसिंग करेगा, वो वहाँ का मेन पॉइंट रहेगा, मतलब कि बीच में जो खड़ा होता है विंग वो रहेगा। और बाकी लोग जैसे कि वैनिंग, वैनचिंग, नी हुसैन और सिंग चैन, वो सभी लोग ग्रुप डांस करेंगे, या कह सकते हो कपल डांस। वैन चिंग और सिंग चैन कपल डांस करेंगे, और साथ ही नी हुसैन और वैनिंग कपल डांस करेंगे। और वहीं विंग ने जो 3 लोगों को, यानी कि जो सिंगिंग के लिए 3 लोगों को चूज किया था, विंग ने उन लोगों को भी अपने डांस के साथ मिला लिया था, यानी कि वो गाएंगे भी और नाचेंगे भी, जैसे कि मैंग्या और मोशानु। हाँ, वहाँ पर मोशानु एक बीटा है और वो भी वहाँ पर गाने आया था, तो वहाँ पर गाने के साथ साथ उन्हें डांस भी करना है, इसीलिए विंग ने उन लोगों को डांस करना भी सिखाना स्टार्ट कर दिया था। वहीं जो लड़का जो ड्रम बजा रहा था उसको भी विंग ने अपने ग्रुप में डांस के लिए बोला था, और उसका पार्टनर हमारा विंग बना है, क्योंकि वो लड़का सच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ज़्यादा ही मस्कुलर भी है, और विंग के साथ उसकी जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और साथ में उस लड़के को डांस भी आता था, तो विंग और उसकी कपल डांस तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो लड़का और विंग एक साथ ही डांस करेंगे। तो चलो यार, उस लड़के का नाम भी बता देती हूँ। उसका नाम है यांग यांग, और वो 2nd ईयर का स्टूडेंट है। यांग यांग यहाँ पर स्कॉलरशिप से आया था,
और उसे भी इस एनुअल फंक्शन में पार्ट लेना था, क्योंकि स्कॉलरशिप स्टूडेंट को अगर ऐसे कंपटीशन में नाम मिल जाए तो उनके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए यांग यांग करना चाहता था, बट कोई भी उसे लेने नहीं दे रहा था। बट विंग के ग्रुप ने जब ये अनाउंसमेंट किया तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसने बिना सोचे समझे यहाँ पर अपना नाम रजिस्टर करवा दिया था, और विंग ने उसे चूज़ भी कर लिया। और साथ में विंग के साथ अब उसे डांस करने का मौका मिल रहा है, उसे सेंटर में रहने का मौका मिल रहा है। इस बात से अच्छा तो उसके लिए और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर विंग फेमस होगा तो यांग यांग भी फेमस होगा, और अगर यांग यांग फेमस होगा तो उसका स्कॉलरशिप और भी ज़्यादा अच्छे में होगा, और साथ ही उसे और भी ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी, उसे काम मिलेगा, और ये तो उसकी लाइफ के लिए, उसकी फैमिली के अच्छे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। फिर अगले दिन से ही उन लोगों ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। वहीं वांग जी, उसे पता था कि विंग ने अपने ग्रुप में कुछ लोगों को इनवाइट किया है, बट कौन कौन वो लोग हैं वो नहीं पता। वांग जी ये जानना चाहता है, बट विंग और उसके ग्रुप जानने ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि अगर वांग जी उनके ग्रुप के पास आता भी ना, तो वो लोग मुंह बनाकर वहां से निकल जाते थे। इस बात से वांग जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता था। आज वांग जी और उसके सारे के सारे ग्रुप मेंबर अभी मैदान पे बैठे हुए थे, और वो यही सब बातें कर रहे थे कि आखिर विंग ने अपने ग्रुप में कौन कौन से लोगों को लिया है। बट उन लोग को ये बात पता ही नहीं चल रही थी, क्योंकि वैनसिंग और सारे लोगों ने बहुत अच्छे से ये बात छुपा के रखी हुई थी, क्योंकि वो वांग जी को पता चलने ही नहीं देना चाहते थे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ और वांग जी ने कुछ कर दिया तो उनके ग्रुप मेंबर के साथ, और फिर वो मना कर दिए ग्रुप में आने से, तो इसी कारण उन्होंने ये सब प्लान किया था। वहीं वांग जी आज ये जानना चाहता था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ही पहले आ गया था कॉलेज में। वहीं विंग और उसके ग्रुप मेंबर भी वहाँ पर जल्दी आ गए थे, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस भी तो करनी थी ना। 1 महीने में उन लोगों को वांग जी के खिलाफ लड़ना था, तो उन लोगों ने जल्दी जल्दी से सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया था, और वो सभी लोग वहाँ के हॉल में ही प्रैक्टिस करते थे। वैसे तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे, पर यांग यांग और मो को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका क्लासेस बहुत ज़्यादा मिस होगा, और अगर यांग यांग की क्लासेस मिस हुई तो उसका स्कॉलरशिप भी जा सकता है। इसीलिए वो ये बात मना कर देता है। तब विंग के ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो सभी लोग कॉलेज में ही हॉल में ही प्रैक्टिस करेंगे, बस छुप छुपा के।